देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर 564 राजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थी और मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन्होंने इंडिया ज्वाइन कर लिया। 3 प्रिंसली स्टेट्स वर इन डायलमा, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। और उनमें से एक प्रिंसली स्टेट में रेफरेंडम हुआ, एक प्रिंसली स्टेट में इंडियन आर्म फोर्सेस ने वहाँ पे जो जुल्म हो रहा था उसके ख़िलाफ़ अपना एक्शन किया। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको पता है कि लगभग 22 अक्टूबर के बीच यहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस कबाली जो गुरिल्लास के साथ यहाँ घुसी और 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जब साइन किया महाराजा हरि सिंह जी ने तो अर्लियर डिस्टर्बेंसेस जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हो रही थी उन डिस्टर्बेंसेस को क्रश करने के लिए उन्होंने कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह को मीरपुर और मुजफ्फराबाद भेजा ताकि उन डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह जो कि महाराजा हरि सिंह के सिपह सलार थे वो वहाँ जाके जो रेडर्स थे और जिन्होंने अटैक किया था उनसे मोटिवेट हो गए, अपने ही राजा के साथ उन्होंने गद्दारी की और इसी बीच उन्होंने उस एरिया के अंदर बहुत ही बड़ा नरसंहार किया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो राजौरी की आबादी जो थी उस समय 5,000 से 45,000 पहुंच गई अक्टूबर 1 तक और पुंछ की 10,000 से लगभग 50,000 तक पहुंच गई। और ये वो दौर था जब कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह और जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी जब राजौरी पहुंची। अब नवंबर का महीना था तो नवंबर के महीने में उन्होंने 8 नवंबर की बात है कि यहाँ के तहसीलदार थे पंडित हजरी लाल जी, उन्होंने क्या किया कि कुछ सिपाही जो थे उन्हें लेके और यहाँ पे जो भी उनके पास ट्रेजरी में सामान था लेके बगैर शहर को बताए हुए यहाँ से चले गए। और वो 10, 11, 12 जो दीपावली के दिन थे यहाँ पे बहुत ही ब्लैक डे करके मनाए जाते हैं। राजौरी के इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ। बेदका का मैदान जो आजकल रानी हवाई पट्टी है वहाँ लोगों को इकट्ठा करके हज़ारों लोगों को स्लॉटर किया गया। लगभग 20,000 के करीब लोगों का कत्लेआम हुआ उस दौर के दौरान। और इसी दौरान वो जो महीना था नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, और उन महीनों में आफ्टर इंडियन फोर्सेस ने जब वैली के अंदर अपना एरिया रिकवर किया, 15 मार्च 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान जी ने नौशहरा फतेह किया और नौशहरा फतेह करने के बाद राजौरी को रिकैप्चर करने का प्लान बना और ब्रिगेडियर युद्धनाथ सिंह जी उस प्लान को लीड कर रहे थे। और लगभग अगर हम बात करें तो अप्रैल का महीना था, अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल को जो फोर्सेस थी वो वहाँ से निकली और 10 अप्रैल को चिंगस उन्होंने फतेह कर लिया था। और 12 अप्रैल शाम को ब्रिगेडियर युद्धनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो फोर्सेस थी उन फोर्सेस ने राजौरी को रिकैप्चर किया और राजौरी रिकैप्चर हुआ। और 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था उसे राजौरी डे करके मनाया जाता है क्योंकि राजौरी दोबारा से इंडियन सॉवरेनिटी और इंडियन जो डोमिनियन का हिस्सा बना था। और इस दौरान बहुत ही शहादतें हुई और बहुत ही शहादतों के कारण राजौरी जो है वो इंडियन सॉवरेनिटी का दोबारा से रिकैप्चर होकर हिस्सा बन सका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पूरी इंडिया के लिए 15 अगस्त ज़रूरी है क्योंकि 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना था, लेकिन राजौरी जो है वो 13 अप्रैल 1948 को रिकैप्चर होकर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। इसे राजौरी डे हमारे लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह 15 अगस्त या 26 अक्टूबर की रेलिवेंस है। तो इस राजौरी डे के ऊपर जो इंडियन आर्मी प्रोग्राम करती है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है और जो रानी हवाई पट्टी है मेजर RR राणे जिन्हें राजौरी डे की रिकैप्चर के दौरान जिन्हें उसके पश्चात परमवीर चक्र से नवाजा गया और ब्रिगेडियर उस्मान जी को महावीर चक्र से नवाजा गया और इसी तरह से राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और मैं चाहता हूं कि ये राजौरी डे जो है ये एक प्राइड का विषय है कि हम प्राइड इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बने। और हमें सबको चाहिए कि इंडियन आर्मी के साथ साथ सिविक मूवमेंट संघर्ष ने भी पिछले 7-8 सालों से लगभग 2014 से यहाँ पे वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस की। मैं चाहूँगा कि अगले साल से भी ये सेलिब्रेशंस दोबारा से सेलिब्रेट हों। और साथ ही साथ मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से अपील करूँगा कि राजौरी डे एक रेलेवेंस रखता है राजौरी के पॉइंट ऑफ व्यू
से टूरिज़्म डिपार्टमेंट से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि राजौरी डे को एक किस्म से आप राजौरी डे में राजौरी के अंदर आप एक किस्म के स्टेट हॉलीडे हो और सेलिब्रेशंस गवर्नमेंट की तरफ से हों, और सेलिब्रेशंस में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को उसी तरह इन्वॉल्व करे जिस तरह पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन। एक मरतबा फिर राजौरी डे के इस पावन अवसर पर सभी राजौरी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि हम सब प्रगति करें, हम सब भारत देश को आगे ले जाने में अपना रोल निभा सकें। जय हिंद, जय भारत।